अब देखिए डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन चैप्टर से इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे ही जाते हैं। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और ज्यादातर बच्चे इसमें गलती करते ही करते हैं। चलिए पहले क्वेश्चन को समझते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसमें गलती कहाँ करते हैं। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन। देयर आर 100 स्टूडेंट्स इन ए हॉस्टल। देखिए यहाँ पर एक हॉस्टल में 100 स्टूडेंट्स हैं। फूड प्रोविजन फॉर देम इज फॉर 20 डेज। अब जो फूड का जो प्रोविजन है, खाने का जो प्रबंध कर रखा है यहाँ पे, वो 20 डेज तक, यानी 20 डेज तक ये टोटल स्टूडेंट्स का यानी 100 स्टूडेंट्स का खाना कम नहीं पड़ेगा, सफिशिएंट है। हाउ लॉन्ग विल दीज प्रोविजंस लास्ट इफ 25 मोर स्टूडेंट्स ज्वाइन द ग्रुप। अब यहाँ पर ये पूछा है ये खाने का प्रबंध कितने दिन तक रहेगा, यानी ये खाना जो पहले 100 स्टूडेंट्स के लिए था, ये खाना कितने दिन में खत्म हो जाएगा, कब, अगर 25 स्टूडेंट्स और जुड़ जाएं उस ग्रुप में। चलिए तो पहले इसके टेबल बना लेते हैं, फिर सॉल्व करते हैं। टेबल में हम एक तरफ लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, फिर नीचे लिखेंगे नंबर ऑफ डेज। तो देखिए हमने टेबल बना ली है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स देखते हैं, पहले थे 100 स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ लिख देते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट में कितने, 100। उसके बाद 100 स्टूडेंट के लिए जो फूड का प्रोविजन था वो था 20 डेज के लिए, तो हमने यहाँ लिख दिया 20। ठीक है, तो नंबर ऑफ डेज में लिख दिया हमने 20। अब देखिए बच्चे यही गलती करते हैं इस स्टेप पर जो मैं अब बताने वाला हूं। देखिए यहां पर पूछा है ना, हाउ लॉन्ग विल दीज प्रोविजंस लास्ट इफ 25 मोर स्टूडेंट, 25 और स्टूडेंट जुड़ जाते हैं इस ग्रुप में। पहले थे 100, अब हो गए कितने, 25 जुड़ के अब हो गए 100 प्लस 25 125। यहीं पर बच्चे गलती करते हैं। बच्चे ज्यादातर क्या करते हैं, जल्दी जल्दी में सिर्फ 25 लिख लेते हैं। यहाँ पर इसकी लैंग्वेज नहीं समझते कि 25 इसमें और बच्चे जुड़े हैं, तो 100 प्लस 25 करके यहाँ लिखना है आपको। ठीक है, और ये नंबर ऑफ डेज ये हमें फाइंड आउट करना है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं इसको x। ठीक है, तो गलती कहाँ करते हैं ये आपको समझ में आ गई। आप ये गलती बिल्कुल मत करना। ठीक है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया लेट द नंबर ऑफ डेज, लेट द नंबर ऑफ डेज बी x। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको यह समझना होगा कि ये क्वेश्चन डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है या फिर इनवर्स है। देखिए सबसे पहले आप समझो, पहले नंबर ऑफ स्टूडेंट थे 100, 100 स्टूडेंट के लिए जो खाना था 20 डेज के लिए था। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ गए, खाना तो उतना ही है, जो पहले 100 स्टूडेंट के लिए खाना अवेलेबल था खाना उतना ही है। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ गए तो बढ़े हुए बच्चों के लिए यानी टोटल स्टूडेंट के लिए अब खाना कम पड़ जाएगा। ठीक है, तो अब नंबर ऑफ डेज क्या होंगे, कम, कम दिन तक ये खाना चलेगा। पहले 100 स्टूडेंट के लिए 20 दिन तक चलता था, अब 125 स्टूडेंट के लिए कम डेज के लिए चलेगा। तो क्या हुआ, एक चीज बढ़ रही है दूसरी घट रही है, तब हम बोलते हैं इसको इनवर्स प्रोपोर्शन। ठीक है, नंबर ऑफ डेज क्या होंगे, कम, और यह नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ गए, तो क्या हुआ, एक बढ़ रहे हैं और एक घट रहे हैं, तो इनवर्स प्रोपोर्शन। तो इनवर्स प्रोपोर्शन को हम कैसे सोल्व करते हैं, मैं आपको एक बार लिख के बताता हूँ। यहाँ 100 था, अपॉन में हम लिख देंगे 20, और इक्वल में ये ऊपर 125 है तो वो लिख दिया 125, और अपॉन में लिख दिया हमने x। इनवर्स प्रोपोर्शन में हम ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, 100 इंटू 20 इक्वल टू 125 इंटू x। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर देते हैं, 100 इंटू 20 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं इक्वल टू 125 इंटू x। ठीक है, अब हमें x निकालना है, तो x को यहीं रहने देते हैं, x इक्वल टू, और x के साथ जो ये मल्टीप्लाई में है दूसरी तरफ जाएगा डिवाइड में, 100 इंटू 20 और अपॉन में पहुंच जाएगा ये 125। ठीक है, इसको सॉल्व कर देते हैं। आप चाहो तो इन दोनों को या इसको 5 से डिवाइड कर सकते हैं, या फिर आप 25 से भी कैंसिल आउट कर सकते हैं। चलो मैं आपकी आसानी के लिए 5 से कैंसिल आउट कर देता हूँ। 5 4 जा 20, और इसको करेंगे तो 5 2 जा 10 बचेगा 2 2 5 25, तो 5 5 जा 25। ठीक है, नीचे 25, यहाँ 4 से तो कैंसिल आउट होगा नहीं, लेकिन 25 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा। 25 4 जा होता है ना 100, तो 25 को 1 से 25 बन जाए 25, 25 4 जा 100, नीचे कुछ नहीं बचा, ऊपर बचा 4, यहाँ पर भी 4, तो 4 इंटू 4 कितना हो गया 16। तो x इक्वल टू 4 इंटू 4 क्या हो गया 16। तो 16 डेज तक खाना चलेगा, तो मैं यहाँ इसके आगे लिख देता हूँ डेज। ठीक है, तो आंसर हमारा आ गया कि अब 125 स्टूडेंट के लिए जो पहले खाना था वही खाना 16 डेज तक चलेगा। ठीक है, तो आंसर हमारा आ गया।
उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको इस चैप्टर के किसी दूसरे क्वेश्चन में डाउट है तो मैंने इसकी प्लेलिस्ट बना रखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना, वहां पर इस चैप्टर की आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।